वल्मुमिनून वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें सब एक दूसरे के दोस्त हैं, रफ़ीक हैं, मददगार हैं। देखिए एक बात गौर करने पर हमें समझ में आएगी कि अल्लाह ताला ने वल्मुनाफ़िक़ून वल्मुनाफ़िक़ात बाज़ुहुम मिन बाज़ फरमाया था, औलिया बाज़ नहीं कहा था, क्योंकि जो लोग अल्लाह के दुश्मन होते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह के उसके रसूल की मोहब्बत नहीं होती, वो लोग आपस में एक दूसरे से कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकते। एक दूसरे की तरह होते हैं, एक दूसरे की तरह काम करते हैं, एक दूसरे से मुशाबे होते हैं, लेकिन वो लोग जो है तो उनके दिलों में किसी की मोहब्बत नहीं हो सकती, किसी के वली दोस्त मददगार नहीं बन सकते। लेकिन इसके बरक्स जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, तो वो एक दूसरे के करीबी दोस्त, औलिया बोले तो बिल्कुल करीबी दोस्त होते हैं, रफ़ीक होते हैं। भलाई के कामों में एक दूसरे की हत्तल इम्कान मदद करने की, खुद भी करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को मदद करने की कोशिश करते हैं। अब इनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। एक सच्चा मोमिन जो होता है वो भलाइयों को फरोग चढ़ते हुए, परवान चढ़ते हुए देखते बहुत खुश होता है। बरक्स मुनाफिकीन के पीछे हम सुन चुके हैं ये बात कि नेकी के कामों से उनका दिल दुखता है, वो लोग उसको पसंद नहीं करते। लेकिन एक मोमिन जो होता है वो अच्छे काम को फरोग देने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देता है, अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर देता है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन भलाइयों का फरोग दे इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो यअमुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हैं वो यनहौना अनिल मुनकर, बुराई को होते देखते उनको बेचैनी होती है, वो कभी ठंडे पेटों बुराई को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और बुराई का खात्मा करने के लिए भी वो अपने तन मन धन की बाजी लगा देते हैं। वो यही नहीं देखते कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते हैं, और बुराइयों की निशानदही करके उससे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईमान का भी तकाजा। वो हदीस हम अच्छी तरह जानते हैं कि बुराइयों को होता देखें तो ताकत से हाथ से रोकने की कोशिश करें, नहीं कर सकते तो ज़बान से, उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा कर समझें, लेकिन ये कि किसी को बुराई का हुक्म ना दें। आमतौर से ये चीज़ कुछ ना कुछ हद तक हमारे सोसाइटी में भी आ गई है कि जो मुनकर है उसको पसंद किया जाने लगा है, उसको फ़रोग दिया जाने लगा है, और न सिर्फ ये कि पसंद किया जा रहा है बल्कि हुक्म भी दे रहे हैं एक दूसरे को, अरे ऐसा लिबास पहनो ना, ऐसा लिबास क्यों नहीं पहनते, ये क्या 100 साल पुराना हुलिया बनाए रखते हो, शादी ब्याह में इस तरीके के चीज़ें क्यों नहीं करते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तकलीफ़ होती है अगर हमारे दरमियान ये चीज़ें हैं तो हमें बयान करना अच्छा नहीं लगता। तो ये मोमिनीन की सिफत नहीं है, मुनाफिकीन की सिफत। मोमिन तो वो होते हैं जो हर तरीके से अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने अकरबा को, अपने पड़ोसियों को और अपने समाज और सोसाइटी के लोगों को बुराइयों से रोकने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। बुराइयों को परवान चढ़ते कभी नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसके लिए वो हर वक्त खड़े होते हैं कि किस तरीके से हम अपने माशरे को बुराई से पाक करें और इसके अंदर भलाइयों को परवान चढ़ाएं। उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका दौड़ना, उनका भागना, उनका सोचना, उनका समझना, सब कुछ इसीलिए वक्फ होता है। ये मोमिनीन की सिफत है, और अल्लाह ताला से दुआ है को हमारे अंदर भी ये सिफात ज़रूर बदर्जे अतम पैदा फरमाए। आगे अल्लाह ताला और बता रहे वयुकीमूना सलाह, नमाज कायम करते हैं। इकामत सलात का मफ़हूम भी हम में से हमारी बहनों के लिए कोई नया नहीं है कि न सिर्फ ये को खुद नमाज पढ़ते हैं, अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज के सोसाइटी के लोगों को, यहाँ तक के जहाँ कोई मुसलमानों की कोई ऐसी बस्ती नहीं होती जहाँ पर मस्जिद ना हो, जहाँ पर जमात से नमाज ना हो रही हो। ये इकामत सलात के मफ़हूम में आता है कि कोई मोमिन इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि वो नमाज को कायम ना करे और नमाज से पीछे रहे। इकामत सलात के लिए हम मोमिन जो है मसाजिद बनाते हैं, उसमें इंतज़ाम भी करते हैं कि यहाँ पर अजान भी हो, नमाज भी हो, और मोमिनीन का यहाँ पर इज्तिमा भी हो, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा भी हों, इसकी कोशिशें करते हैं। ये अलग बात है कि इस सिलसिले में हमसे कुछ अमलन कोताहियाँ भी हो रही है। बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर अजान और जमात नहीं हो रही है, या फिर उनकी उस पर
अगियार की नज़रें पड़ती है और वो धीरे धीरे उसे हत्या आने की कोशिश करते करते उसमें कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। ये कुछ सुस्ती हमसे होती है, तो ये इकामत सलात जो है ये मोमिनीन की सिफत है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। वयूतून ज़कात, ज़कात भी कायम करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं। इनके दिल तंग नहीं होते, उनके हाथ बंधे हुए नहीं होते, बल्कि न सिर्फ एक ज़कात, ये तो फ़र्ज़ है, उसके अलावा भी सदक़ात वो अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों को या फिर अल्लाह के दीन के कामों को फ़रोग़ देने के लिए वो अपने माल को खर्च करते हैं। उनके हाथ खुले हुए होते हैं और अल्लाह की राह में देने से कभी वो पीछे नहीं हटते। यूतून ज़कात, ज़कात भी अदा करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। सिर्फ इबादत नहीं करते, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ रोज़ा नहीं रखते, हज और ज़कात नहीं, बल्कि हर मामले में मामलात भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। इनकी तिजारत भी, इनकी ख़रीद व फ़रोख्त भी, इनका मिलना जुलना भी, इनका एक दूसरे से जो ताल्लुक़ होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी में लगे होते हैं। ये सिफ़ात कुछ मख़सूस सिफ़ात अल्लाह ताला ने इसमें बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मोमिनीन के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुछ अहम मख़सूस सिफ़ात बयान फरमाई और उसके साथ ही साथ ये इरशाद फरमा रहे हैं, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ज़रूर रहम फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने मोमिनीन को बशारत भी अता फरमाई है। वो मोमिनीन जो अपनी गरज को एक तरफ रख देते हैं, जो अपनी ज़ात के ऊपर कुछ खर्च नहीं करते, जो अपने दुनियावी फ़ायदों को ठुकरा देते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के सामने, तो फिर उनको उनका बहुत बेहतरीन अजर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। हम बस पढ़ते हैं, समझते हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह ताला ने इन मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वादा फरमाया है, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात का जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। दुनिया में ये चीज़ें हमें बहुत पसंद आती है, और अब अगर हम कभी कहीं किसी पिकनिक स्पॉट को पसंद करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर हरियाली है, वहाँ पर पानी है, नहरें हैं, नदी है, इसलिए हम उसको पसंद करते हैं। अल्लाह ताला हर मोमिन के घर को ऐसा बना देगा, उसके घर ऐसे जन्नात में, ऐसी बागों में अल्लाह ताला उसके घर को बना देगा जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। इंतहाई खूबसूरत तरीन मंजर, जिसका हम बहरहाल पूरा का पूरा तसव्वुर नहीं कर सकते। वह मसाकिन तय्यबतन, और पाकीज़ा घर भी, पाकीज़ा उनको रहने की जगह भी अल्लाह ताला उसमें अता फरमाएंगे। फ़ी जन्नाति अदन, हमेशा हमेश रहने वाले बागात में, सिर्फ जन्नत नहीं, दोनों जगह अल्लाह ताला ने जन्नात फरमाया है, बहुत सारे बाग। और हम जानते हैं कि मोमिनीन को अल्लाह ताला एक नहीं कई जन्नतें अता फरमाएंगे। खुद सूरह रहमान में हम पढ़ते हैं, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, वो शख्स जो अपने रब के सामने खड़े होने से रहा उसके लिए दो बागात होंगे। उन बागों की पूरी सिफात अल्लाह ताला ने बयान की, सूरह रहमान हम पढ़ेंगे तर्जुमा तफसील से। आगे चलकर कहते हैं वमिन दुनिहिमा जन्नतान, इनके अलावा और दो बागात और दो जन्नतें उनके लिए होंगी। तो ऐसे एक एक मोमिन के लिए कई कई जन्नतें होंगी, और एक जन्नत की लंबाई चौड़ाई ज़मीन आसमान के बराबर होगी। ये अल्लाह ताला का वादा है जो अपने सच्चे अहले ईमान बंदों से अल्लाह ताला फरमाते हैं। वो चीज़ें जो हम अपनी पूरी कोशिश से सर्फ करके पूरी ज़िंदगी में दुनिया में नहीं बना सकते, वो चीज़ें अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की अहकामात की पाबंदी करने पर अल्लाह ताला हमारे लिए तैयार करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि तैयार हो रही है, बन रही है और अल्लाह ताला उसे बना रहे हैं। पूरी जो जन्नतें हैं तमाम सच्चे मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला ने बिल्कुल तैयार रखी है। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, इस जन्नत, इन जन्नतों, इन बागों, इन नेमतों, इन पाकीज़ा घरों के अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो होगी अल्लाह ताला की रज़ामंदी, जिसका एक मोमिन हर वक्त अपने दिल में मतलब एक तमन्ना रखता है कि बस अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए।
एक मोमिन कोई भी काम करता है तो उसके दिल में ये नहीं होता कि इसका फ़ायदा हमें दुनिया में हासिल होगा, दुनिया में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। हम जो है तो दुनिया में नाउज़ुबिल्लाह दौलत मिलेगी और शोहरत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, बल्कि उसके दिल में यही तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन नेमतों के साथ-साथ अल्लाह ताला की रज़ामंदी भी उन मोमिनीन को हासिल होगी। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और वही बड़ी कामयाबी है। दुनिया में कुछ भी मिल जाए हम उसे कामयाबी समझते हैं, है बहरहाल वो दुनिया की हद तक है थोड़ी बहुत कामयाबी, लेकिन असल जो कामयाबी है ये आखिरत की कामयाबी होगी, जिसमें अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे, हमसे खुश हो जाएंगे और हमें अपनी नेमतें अता फरमाएंगे। तो प्यारी बहनों, ये मोमिनीन और मुनाफिकीन का फ़र्क है। वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए बहुत शॉर्ट में मैंने समेटने की कोशिश की है, और किसी मौके पर और भी इस सिलसिले में इंशाअल्लाह बातें सामने आएंगी। तो यहाँ पर हमें ये गौर करना चाहिए कि जो निफाक की जो आदतें, जो खसलतें हैं, इनसे जो लोग इसमें मुब्तला है उनको कैसे पहचानना है, और हर एक पर निफाक का हुक्म भी नहीं लगाना है हमको। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके ईमान तो पक्का होता है, लेकिन इंसानी तकाज़े के तहत उनसे कमज़ोरियाँ भी सरज़द होती है, तो उन्हें हमें मुनाफिक नहीं कहना है फ़ौरन, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अपना जायज़ा लेना है। सहाबे कराम का ये हाल था कि डरते रहते थे। हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि बैठ बैठे चीख उठते थे, नाफ़क़ हंज़ला, नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। लोग पूछते थे, अरे भाई क्या हो गया? तो वो फरमाते थे कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहते हो तो हमारे ईमान की बहुत, हमारे दिल की कैफियत ही अलग होती है, अमल के जज्बे से सरशार होते हैं। जब दुनिया में जाते हैं तो कैफियत कुछ कम हो जाती है, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। इतने सच्चे अहले ईमान अपना जायज़ा लेते रहते थे, डरते रहते थे कि कहीं हमसे कोई निफाक की हरकत ना सरज़द हो जाए। हालांकि उनके बारे में तो कोई शक भी नहीं कर सकते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि खलीफा राशिद थे, अशरे मुबश्शिरीन में से थे, जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई थी, उस पर फ़ख्र नहीं करते थे, बल्कि जिस वक्त उनकी शहादत का वक्त आया तो उन्होंने हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राशदार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुनाफिकीन की पूरी लिस्ट बताई थी। उनको कसम देकर कहते हैं कि सही सही बताना, कहीं मेरा नाम तो मुनाफिकीन की लिस्ट में नहीं है। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर आप कसम नहीं देते तो मैं कभी भी आपको नहीं बताता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है, लेकिन ये कि आपका नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में नहीं है। जब उन्हें इत्मीनान होता है, इतने बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा खुलफ़ाए राशिदीन जब अपने बारे में फ़िक्रमंद होते थे, तो हमें अपने ईमान की कितनी ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। और ऐसी ऐसी अलामतें जो कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में बताई है, उससे हमको कितना ज़्यादा बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ है कि वो हमें इन तमाम बुराइयों से बचाते हुए सच्चे अहले ईमान की फ़हरिस्त में हमारा नाम दर्ज कर दे, और हमसे राज़ी हो जाए, और हमसे आखिरत में अल्लाह ताला खुश हो जाए। बस अल्लाह की रज़ामंदी ही हमें हासिल हो जाए, सच्चे मोमिनीन की फ़हरिस्त में अल्लाह ताला हमारा शुमार कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टेंशन है मैं। तो तुम बहुत ही टेंशन हो, और आखिर में अल्लाह ताला से अमल करना। क्या बोले? अरे तो टेंशन, ऐसे टेंशन क्या तुम ले? बहुत सारे वर्ड अलग ही अलग बोल, एकदम लास्ट में दुआ में